अस्सलामुअलैकुम। हाँ हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे हो? अच्छे। ओके, ठीक है ठीक है। तो आज हम लोग हमारा मैथ्स का लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड LCM। हाँ, तो उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए HCF और LCM। पहले तो कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को उस क्वेश्चन के आंसर देंगे। हाँ, पेज नंबर 15 पे देख रहे हैं आप लोग? लेट्स रिकॉल लिखा हुआ है, लेट्स रिकॉल। यस मिस। हाँ, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है लिखे हुए, तो वो क्वेश्चन के आपको आंसर आने चाहिए, ठीक है? तो आंसर जिसको आते हैं सब एक साथ शोर नहीं करेंगे। हाँ, जिसको आता है वो बोलेगा, और जब एक बोल रहा है तो दूसरा शांत रहेगा, वो अगले सवाल का जवाब देगा। हाँ, एक साथ में सब शोर नहीं करना। देखो, पहला सवाल है। अच्छा, आप लोगों को सबसे पहले नंबर्स के बारे में मालूमात है? नंबर्स? यस मिस। यस मिस। ठीक है। थर्ड लेसन हमारा है HCF एंड LCM। हाँ, HCF एंड LCM हमारे लेसन का नाम है। अब नंबर के बारे में आप लोगों को मालूम है? जो नंबर, पहले देखो मैं कुछ स्टोरी के जैसा बोलती हूँ, तुम लोग याद रखेंगे। हाँ, नंबर्स के बारे में। और ये आप लोगों को आगे की क्लास में भी याद रखना है, क्योंकि अगली क्लास में तुमको 8वीं में स्कॉलरशिप है ना? तो स्कॉलरशिप के लिए याद रखेंगे, ठीक है? ओके। तो अब यहाँ पर जो है नंबर्स, पहले लोगों को नंबर्स मालूम ही नहीं थे। मालूम आप लोगों को नंबर ही नहीं मालूम थे, काउंटिंग मालूम नहीं थी। फिर उन लोगों को नंबर मालूम पड़े 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। 9 तक ही मालूम पड़ा उन लोगों को। अभी 9 के आगे नंबर कैसा लिखने का नहीं मालूम पड़ रहा था उनको। तो जो 1 से नंबर शुरू होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। हाँ, ये तुम लोग 10वीं तक याद रखना है, ये आप लोगों को जो बता रही वो यस मिस। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी पे खत्म होते हैं। किधर खत्म हो रहे हैं हम लोग को नहीं मालूम। लास्ट नंबर कौन सा है हमको नहीं मालूम, ठीक है? फिर उन लोगों को क्या हुआ, एक दिन मालूम पड़ा कि कुछ भी नहीं मतलब क्या है? जीरो। कुछ भी नहीं मतलब क्या है? जीरो। फिर नंबर उन लोगों ने किधर से शुरू किए मालूम? जीरो से शुरू किए। फर्स्ट जीरो लिखा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसा 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 ऐसा, ऐसा लिखते गए। ओके, तो ये जीरो मालूम होने के बाद में वो लोग बोलने लगे, हाँ अभी अपने नंबर जो है वो पूरे हो गए, अभी हम लोग के नंबर पूरे हो गए। इसलिए इसको क्या बोला उन लोगों ने? होल नंबर। होल नंबर, ठीक है? अभी नेचुरल नंबर जो है ना, उसको बताते वक्त में नेचुरल नंबर बोलने के बदले खाली बताते n, सेट ऑफ n, ऐसा बोलते सेट ऑफ n। होल नंबर बोलने के बदले क्या बोलेंगे? सेट ऑफ w। सेट ऑफ क्या बोलेंगे? w, ठीक है? तो होल नंबर मालूम हो गया। अब ये नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद में उन लोगों ने इसके अंदर अभी कुछ नंबर ढूंढना शुरू किए। तो उन लोगों को कुछ नंबर्स ऐसे दिखाई दिए कि 2 4 6 8 10 12, एक नंबर छोड़ के ऐसे नंबर दिखाई दिए जो 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में आते हैं। ये नंबर क्या थे जो 2 के टेबल में आते हैं? ऐसे नंबर थे 2 4 6, सब 2 के टेबल में आते हैं ना। जो 2 के नंबर टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। और इसको किससे बताते, कौन से वर्ड से बताएंगे बोलो? ई। वेरी गुड, ई से, ठीक है? इवन नंबर। अब उन लोगों ने देखा कि ये मैंने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, है ना? अभी ये बीच में ये नंबर रह गया ना 1 3
5, 7, 9, तो उसको उसने अलग ग्रुप में डाल दिया। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे एक छोड़कर ये नंबर मालूम पड़ गए। अब ये नंबर जो है वो 2 के टेबल में नहीं आते, ये नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते, इसलिए उसको नाम क्या दिया उन्होंने? ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कुछ अलग, ऑड यानी अलग, ऑड नंबर। हाँ, ऑड नंबर को किससे बताया? ओ से। ठीक है। अब ये इवन नंबर हो गए 2 के टेबल में आने वाले, ऑड नंबर हो गए ये सब। फिर उन लोगों ने ध्यान किया कि कुछ ऐसे नंबर है, कुछ ऑड नंबर ऐसे है जो कौन से भी टेबल में नहीं आते। ऐसे कुछ ऑड नंबर है जो कोई भी टेबल में नहीं आते, वो सिर्फ उनके टेबल में आते। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 9 नहीं ले सकते। 9 क्यों? 9 क्यों नहीं ले सकते? हाँ, इसमें से 2 भी है। हाँ, 9 3 के टेबल में आता है ना, 9 3 के टेबल में आता है ना, इसलिए 9 आउट हो गया। इसलिए 9 क्या हो गया? आउट हो गया। उसके बाद में 11 है ना। तो ये जो नंबर है हम लोगों ने लिखे अलग से 1, इसमें से खाली ये एक ही है। हाँ, इवन नंबर में से खाली ये एक ही नंबर ऐसा है जो किसी टेबल में नहीं आता है, 2। हाँ, 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है। हाँ, उसके बाद 11 है, फिर 13 है, उसके बाद में 13 के बाद में 14, 15, 16 नहीं ले सकते, फिर 17 है, फिर 19 है। ये सब ऐसे नंबर है जो कोई भी टेबल में नहीं आते। देखो कोई टेबल में आते हैं क्या ये नंबर्स? नहीं आते ना। तो ये नंबर्स को क्या बोलते हैं? जो किसी भी टेबल में नहीं आते उसको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या बोलते हैं इनको? प्राइम नंबर। इसको किससे बताते हैं? पी से। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को अभी ये सब नंबर्स मालूम होने चाहिए। सबसे पहले हमने बोले नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। अगर मैं बोलूंगी सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा होल नंबर 0। इस तरह के सवाल आते हैं। हाँ, क्वेश्चन आते हैं। सबसे छोटा नेचुरल, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, which is the smallest even number, which is smallest odd number, and which is smallest prime number. ठीक है। तो smallest prime number कौन सा है? 1। 1 अभी ऐसा है ना कि वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। 1 नंबर जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर हमको कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे उसको? क्या बताएंगे? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम कौन सा बताएंगे? 2। अब 2 के बारे में आप लोगों को क्या क्या चीजें याद रखनी है? 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, 2 इवन नंबर भी है। हाँ, और सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। 2 एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर है। सारे प्राइम नंबर क्या है? ऑड नंबर है। only 2 is prime number which is even. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हाँ, Yes. पूछेगा कि कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो क्या जवाब देंगे? कौन सा है ये? 2। ठीक है। 2। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने आने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को और आज एक होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है? आप 1 से 100 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11, यहाँ पे ऐसी लाइन बनाओ, 11 12 ऐसा लिखे जाओ। फिर ऐसा आप लोग कहाँ तक लिखेंगे? 100 तक।
ठीक है, यहाँ 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 100। लास्ट आपका नंबर जो रहेगा यहाँ पर 100 रहेगा। ओके, अब ये 100 Yes. तक नंबर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक रेड पेन लेंगे, रेड पेन। 100 तक नंबर लिखे, फिर आप लोग रेड पेन लेंगे और रेड पेन से है ना वो वाले नंबर को गोल करते जाने का जो कौन से भी टेबल में नहीं आता है, कौन से भी पहाड़े में नहीं आता है। नहीं। ठीक है, ओके। Yes. तो इसको बोलते हैं एरिस्टोटल्स filter. Aristotle filter for prime number. हाँ, ये जो आप लोग 1 से 100 तक लिखेंगे ना, उसके ऊपर टाइटल लिखेंगे एरिस्टोटल्स फिल्टर्स फॉर प्राइम नंबर। हाँ, एरिस्टोटल फिल्टर फॉर प्राइम नंबर। 1 से 100 तक नंबर लिख लेने के आराम से पूरे, और वो नंबर लिखने के बाद हाथ में रेड पेन लेने का और रेड पेन से जितने भी ऐसे नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं उनको ऐसा गोल गोल अंडे में डाल देने का, ऐसा गोल गोल डाल देने का, ऐसा Yes. गोल गोल करने का। समझ में आ रहा है? 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, Yes. 3 नहीं आता, 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है ना? ये सब आते हैं। 8 आता है, 9 आता है टेबल में, 6 भी आता है, 11 नहीं आता है। तो जो जो नहीं आते हैं उसको ऐसा रेड पेन से गोल करने का पूरे 100 तक। Yes. कर लेंगे? ये होमवर्क करके Yes. मुझे भेजना व्हाट्सएप पर। हाँ, Yes. ओके। Yes. तो ये इसको बोलते हैं एरिस्टोटल्स फिल्टर फॉर प्राइम नंबर। अब आप लोगों को मालूम पड़ गया है कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसे बोलते हैं, ऑड नंबर किसे बोलते हैं और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आया सबको ये? Yes, सब अच्छे से समझ में आ गया ये आप लोगों को? तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब हम लोग लेते हैं हमारी टेक्स्ट बुक। कुछ पूछना है? ओके, अब हमारी टेक्स्ट बुक लेते हैं। टेक्स्ट बुक में हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? बताओ, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? मैंने अभी क्या बोली थी? वेरी गुड, वेरी गुड। 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। वेरी गुड। लिस्ट द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अभी यहाँ पे 1 to 50 बोला है, मैंने आपको 1 to 100 बोला हुआ है। हाँ, Yes. आप लोग वो 1 to 100 लिखेंगे और उसके बाद में देखो 1 to 50 तक आपको सब प्राइम नंबर मिल जाएंगे, है ना? Yes. तो Yes. आपको उसमें से ही चुनकर लिखना है। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है वो लाइन से चुन के लिखेंगे। हाँ, नाउ Yes. सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट बिलो। कम ऑन, अभी हाथ में पेंसिल है आपके? Yes, है ना? वेरी गुड। अभी ये जो नंबर्स दिए हुए यहाँ पर, उसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है उसको सर्कल करते जाओ जल्दी फटाफट। 17 प्राइम नंबर है? Yes, miss. यस। 15 प्राइम नंबर है? Mommy. 4? Mommy. नो। 3? Yes, miss. 1? Mommy. Yes, miss. प्राइम नंबर भी है और कॉम्पोजिट भी है, इसलिए इसको 1 के इधर ऐसा स्क्वायर बनाना, हाँ, गोल नहीं करना। फिर 2? Yes, miss. Prime number. 12? Mommy. 23? Yes, miss. No. कौन नो बोल रहा है? 27? Mommy. Yes, miss. ये कौन है बीच में उल्टा ही बोलते जा रहा है? यस मिस और नो मिस? 27 प्राइम 3 के टेबल में 27 आता है ना मासू? हेलो Yes, miss आता है। हाँ। Yes, miss आता है। 35? No, miss. नो। 41? Yes, miss. यस। 43?
Yes, miss. Yes. Yes. 58. No, miss. No, miss. 51. No, miss. 72. No, miss. No, miss. 79. Yes, miss. Yes, Very miss. good. 79. 91 No, miss. Miss. और 97. Yes, miss. Yes, यस, miss. वेरी गुड। तो इसमें से जिसको जिसको मैंने गोल अंडे में डाल दी वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके, सो Yes, miss. ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। मजा आई? Yes, miss. Yes, miss. ओके, तो अभी आप लोग 100 तक करोगे तो कितनी मजा आएगी, सोच सकते हो, है ना? Yes, miss. कितनी मजा आएगी। हाँ, तो 100 तक ऐसे ही ढूंढने का कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है। अब को प्राइम नंबर्स, अब को प्राइम नंबर्स मतलब किसको बोले जाता है? टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी को प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर और म्यूचुअली प्राइम नंबर। कितने नाम है देखो उसके? को प्राइम है या रिलेटिव प्राइम है या म्यूचुअली प्राइम नंबर है। हाँ, मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर ही होना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 10 and 21, 10 and 21। अब 10 तो आता है किसी भी टेबल में, इसलिए 10 प्राइम नंबर नहीं है। 21 भी किसी टेबल में आता है, इसलिए 21 भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 10 और 21 क्या है? को प्राइम नंबर है। हाँ, 10 और 21 क्या है? को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 10 जिस टेबल में आता है वो टेबल में 21 नहीं आता, और 21 जिस टेबल में आता है उसमें 10 नहीं आता है ना? इसलिए इन लोगों का कॉमन फैक्टर एक ही होगा, 1। 10 1 जा 10, 21 1 जा 21, है ना? यानी ये ऐसे नंबर है जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, और वो दोनों नंबर सेम पहाड़े में भी नहीं आते। ऐसे दो नंबर है जिसमें कोई भी दो नंबर जो है वो सेम पहाड़े में नहीं आते। ठीक है, उसके बाद में उसी तरह से हम लोग करेंगे 1 3 7 21। अभी ये है, हाँ, अभी 1 3 7 21 अगर लेते हैं हम लोग तो 3 के टेबल में 21 आता है, 7 के टेबल में 21 आता है ना? तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। फिर यहाँ पे दूसरे दिए हुए हैं दो जोड़ी दी हुई 3 और 8। आपकी किताब में देखो 3 और 8, ये भी को प्राइम नंबर है। 3 टेबल में 8 नहीं आता, और 8 जो टेबल में आता है उसमें 3 नहीं आता, है ना? उसके बाद है 4 and 9, क्योंकि 4 2 के टेबल में आएगा और 9 3 के टेबल में आएगा, यानी 4 के टेबल में 9 नहीं आएगा, 9 के टेबल में 4 नहीं आएगा, है ना? उसके बाद में है 21 and 22। 21 जो टेबल में आता है वो टेबल में 22 नहीं आता, और 22 जो टेबल में आता है उसमें 21 नहीं आता है ना? तो जैसे कि 21 कौन कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है ना? लेकिन 22 कौन से टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा और 11 के टेबल में आएगा। तो ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है ना? समझी बात अभी? मतलब 21 3 और 7 के टेबल में आता है, 22 2 और 11 के टेबल में आता है। तो ये अलग अलग टेबल में आते हैं, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। फिर 22 23 23 24 इस तरह से ये सारे नंबर जो है वो क्या है? जो को प्राइम नंबर है, एक के बाद दूसरे। हाँ, 22 23, हाँ, उसके बाद 23 24, इस तरह से। 23 तो प्राइम नंबर ही है, वो तो किसी के टेबल में ही नहीं आएगा, है ना? अब ये 22 है वो 2 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा, तो ये तो होएगा ही नहीं एक दूसरे के टेबल में। फिर 23 खुद प्राइम नंबर है, और 24 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में भी आता है, फिर 6 के टेबल में आता है, फिर 12 के टेबल में आता है, और 24 के टेबल में आता है। तो 24 इतने सारे टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो
2 के टेबल में, सॉरी 23 जो है वो प्राइम नंबर जिसमें आता है उसमें ये नहीं आता, इसलिए ये दोनों भी को प्राइम नंबर है। हाँ? सिर्फ दिमाग में क्या फिट रखेंगे कि ये नंबर जो टेबल में आता है वो ये नंबर वो टेबल में नहीं आता, खाली इतना दिमाग में फिट रखो, ठीक है। तो Yes. उसको बोलते हैं को Yes. प्राइम नंबर। ये सब Prime क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के लिए कितने अलग अलग नाम है देखो, को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है, म्यूचुअली प्राइम है। हाँ, रिलेटिव भी है नाम उसका, म्यूचुअली भी है नाम उसका। हाँ, तो ये सब एक ही चीज के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। कभी तुमको कंफ्यूज कर सकते हैं, को प्राइम नंबर लिखने के बदले लिखेगा रिलेटिव प्राइम नंबर, बोलेगा कोई 2 रिलेटिव प्राइम नंबर बताओ। हाँ, राइट एनी 2 रिलेटिव प्राइम नंबर, तो लिख देने का 23, 24। समझ में आया? या म्यूचुअली प्राइम नंबर बोलेगा तो भी लिख सकते हैं हम लोग, 22, 23 कुछ भी लिख देने का, एक कोई भी लिख देने का। नेक्स्ट अगला है ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या है? हाँ, ट्विन प्राइम नंबर यानी ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसके बीच में एक जो है वो कंपोजिट नंबर आता है। हाँ, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसके बीच में एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ देखो, 3 and 5। 3 and 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 4। यस, वेरी गुड। 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 4। 4। एक नंबर आ गया दोनों के बीच में, तो इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। उसी तरह से अगले हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर है 5 और 7। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में क्या आता है? 6। इसलिए ये क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर है 11 और 13। अब ये भी देखो, 11 और 13 के बीच में एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, कौन सा? 12। अब समझ में आ रहा है आप लोग को ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? यानी ऐसे प्राइम नंबर, यानी मैं यहाँ पे 5 और 7 सॉरी 3 और 7 नहीं लिख सकती। अभी 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में कितने सारे नंबर है? 3 के बाद 4, 5, 6, 3 नंबर है ना, तो ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। समझा? उनके बीच में ओनली 1 कंपोजिट नंबर होना चाहिए। ओनली 1 कंपोजिट नंबर रहेगा तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये ट्विन को याद रखो, ट्विन यानी ओनली 1। हाँ, अब यहाँ पर अगला है दिया हुआ एग्जाम्पल 29 and 31। हाँ, 29 and 31। उसी तरह से 41 and 43 भी है। ऐसे आप लोग 100 तक जब लिखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। उसमें आप लोगों को ये सारे टाइप के प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, को प्राइम नंबर भी मिलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर भी मिल जाएंगे। तो वो आपको सब लिख के रखना है, 1 से 100 तक कितने को प्राइम नंबर है, कितने ट्विन प्राइम नंबर है, ये सारे आपको लिख कर रखना है। ठीक है, मजा आएगी देखो करने में। अभी 41, 43 भी है, क्योंकि उनके बीच में खाली एक है कंपोजिट नंबर 42। 29, 31 है, क्योंकि उसके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर है 30। तो ये सारे के सारे क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, और ये को प्राइम नंबर। तो आप लोगों को को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर अच्छे से समझ में आ गए? Yes, miss. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े यहाँ से, हाँ क्या क्या पढ़े हमने? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 किधर खत्म होते हैं हमको मालूम नहीं, इसलिए डॉट 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 डॉट। उसके बाद होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, यानी किधर खत्म होते हैं हमको नहीं मालूम।
फिर इवन नंबर, उसमें से हमने निकाले 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट, इधर खत्म होते हैं नहीं मालूम। जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, और जो किसी भी टेबल में नहीं आते उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। Yes. तो इस तरह से आपको ये पक्का एकदम मालूम होना चाहिए, पक्का एकदम याद रहना चाहिए ये। और ये आपको कब तक याद रखना है? पूरा 10th स्टैंडर्ड तक, 10वीं तक याद रखना है। ठीक है, अभी 4 साल आपको ये याद रखना है। ओके, अगले साल के लिए याद रखना है स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद हमने देखे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी ऐसे दो प्राइम नंबर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आना चाहिए। उसमें जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, हाँ उसमें कंपोजिट नंबर भी आते हैं। को प्राइम नंबर में कंपोजिट नंबर भी आ सकते हैं। हाँ, उसके बाद में अगले है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में कंपोजिट नंबर नहीं है, इसमें सब प्राइम नंबर ही है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि हम वही दो प्राइम नंबर ले सकते हैं जिसमें बीच में एक कंपोजिट नंबर हो। वही दो प्राइम नंबर ले सकते हैं जिसमें बीच में एक कंपोजिट नंबर हो, तो इसको बोलेंगे हम ट्विन प्राइम नंबर। ध्यान में बैठ गया पूरा अच्छे से? इतना पूरा Yes, ध्यान में miss. बैठा? Yes, miss. ओके, ओके। तो यहाँ तक के आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे, नहीं तो मैं हम अगले क्लास में ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कर लेंगे सॉल्व। ओके, तो आया ध्यान में आप लोगों के इतना पूरा? मजा आई? अच्छा लगा? याद रखेंगे? Yes, miss. ओके, तो अगली बार हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ओके, Yes. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। मिस आज ज्यादा लड़के लोग नहीं आए, खाली 2 जन आए। 2 जन आए ना, इसीलिए मैंने अभी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व करवाई। क्या आपकी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करवाई ना, उसी वजह से। हाँ, मासूम और ताबिश तुम दोनों का काम है ना, जब तुम लोग आ गए तो फिर क्या करना चाहिए?